नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज नेटवर्क में आप देख रहे हैं आज की कुछ खास खबरें। सीसी थाना क्षेत्र के मतला पहाड़ के पास फेरी लगाकर कपड़ा बेचने वाले बिहार के 2 युवकों की हत्या मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के अनुसार साड़ी में निकले कूपन में एलसीडी की मांग की गई। इस पर दोनों युवकों ने टीवी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उत्पन्न विवाद में आरोपियों ने दोनों युवकों की हत्या कर दी। दोनों युवक दीपावली में अपने गांव जाने वाले थे। वहीं दोनों की पत्नियां गर्भवती भी हैं। पुलिस ने श्यामलाल उरांव, संदीप उरांव, पवन उरांव, शैलेंद्र उरांव और सावना उरांव को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के अनुसार उन फेरी वालों से एक साड़ी खरीदने पर उसके अंदर से 4 कूपन निकल रहे थे। 2 कूपन में इमरजेंसी लाइट, एक में हॉटस्पॉट लंच बॉक्स और एक में एलसीडी टीवी निकला। आरोपियों ने युवकों से टीवी मांगी तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसी बात पर विवाद हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस को 30 अक्टूबर की शाम झाड़ी में दोनों का शव मिला था। साड़ी और सलवार सूट लेकर ले जाने वाला बैग भी मिला। स्थानीय लोगों की निशानदेही पर पहाड़ पर नीचे झाड़ी में दोनों बैग मिले। दोनों की हत्या गला रेत कर और पत्थर से कुचल कर की गई थी। नगर कुसुम टोली के पास से अपहरण कर जोगरो टोली, गोढ़ा टोली के पास मकला पहाड़ के बाद लमकी पहाड़ पर लाकर शव को छिपाने की नियत से झाड़ी में फेंक दिया गया था। दोनों युवकों के 3 बच्चे हैं। मृतक का भाई विमलेश ने बताया कि उसका भाई रंजीत की 3 बेटियां हैं, जबकि पत्नी लक्ष्मी देवी प्रेग्नेंट है। 1.5 माह पूर्व ही वो फेरी के लिए सीसई आया था। दीपावली व छठ के त्योहार मनाने के लिए 4 नवंबर को घर वापस आने की बात कही थी। वहीं दूसरे मृतक के पिता गजेंद्र शाह के अनुसार उनका बेटा ही घर का एकमात्र कमाने वाला था। उनके 3 बच्चे हैं। पत्नी ननकी देवी प्रेग्नेंट है। पुलिस ने सोमवार को एक पोस्टर जारी कर गुमला जिले के घाघरा में हुई भाई बहन की हत्या के आरोपियों की खोज के लिए लोगों से सहयोग मांगी है। जारी पोस्टर में 2 आरोपियों की तस्वीर है। इस पोस्टर के माध्यम से आम लोगों से दोनों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है। साथ ही सूचना देने वालों के नाम व पता गुप्त रखे जाने व उचित इनाम देने की बात भी कही गई है। बताते चले कि 25 अक्टूबर की देर रात घटना घाघरा थाना क्षेत्र के चुंदरी गांव के पास भाई बहन की बदमाशों ने पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी थी। दोनों ही कार से लोहरदगा जा रहे थे और इसी दौरान बीच रास्ते में ये घटना हुई। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। जिस कार से भाई बहन लोहरदगा जा रहे थे वो वारदात वाली जगह से 20 किलोमीटर दूर रुकी घाटी से बरामद की गई। पुलिस आपसी रंजिश व लूटपाट के एंगल पर मामले की जांच कर रही है। लोहरदगा के सदर थाना प्रभारी समेत 2 हुए सस्पेंड। इस मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने की शिकायत के बाद डीजीपी एमवी राव ने शनिवार को लोहरदगा थाना प्रभारी व इसमें संलिप्त एक अन्य पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। हंटरगंज थाना क्षेत्र के पांडेपुर स्थित कर्मा गांव में मां बेटी की हत्या कर दी गई। सोमवार को दोनों का शव घर से दूर शमशान घाट के पास स्थित तालाब के पास से बरामद किया गया। इधर महिला के पति, सास, ससुर व ननद घर से फरार है। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुछ कहने की बात कर रही है। मृतका की पहचान रंजीत यादव की पत्नी संजू देवी एवं उसके 1 वर्ष की बेटी के रूप में की गई है। रंजीत और संजू की शादी 2 साल पहले हुई थी। मां बेटी की हत्या गला घोट कर की गई है। महिला के गले से बंधा एक कपड़ा भी मिला है। रंजीत दिल्ली में मजदूरी करता था। संजू देवी के मायके वालों ने बताया कि कुछ समझ नहीं आ रहा। पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में कार का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसा सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में पीछे से कार द्वारा टक्कर मारने की वजह से हुई। परिवार कार से गया से पाकुड़ की ओर जा रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ। मृतकों में 2 पुरुष, 1 महिला व 2 छोटी बच्चियां शामिल हैं। दुर्घटना गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य मार्ग पगला मोड़ के पास हुई। मृतकों में सुबेश मिश्रा, उनके छोटे बेटे रंजीत मिश्रा, रंजीत की पत्नी मीरा देवी, इनकी बेटी पलक मिश्रा और रंजीत के पुत्र शिवांश मिश्रा के रूप में की गई है। सभी अपने घर पाकुड़ जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार काफी तेज थी। घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस प्रशासन व आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। गैस कट्टर से क्षतिग्रस्त कार को काटने के बाद शवों को बाहर निकाला जा सका। कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार सवार सभी अंदर ही फंस गए। झारखंड में 3 नवंबर को होने जा रहे बेरमो और दुमका विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए सोमवार को पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए रवाना हुई। मतदान करवाने के लिए ईवीएम व अन्य जरूरी सामान के साथ
अपने तय बूथ पर मतदान कर्मी पहुंचने लगे हैं। बूथ पर वोटरों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने वाले गोल घेरे में कतारबद्ध करने की व्यवस्था की गई है। 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आएगा। वहीं दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। दोनों ही गठबंधन पूरी तरह से आमने सामने है और इस बार तीसरा कोण दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इधर उपचुनाव को लेकर दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए और यूपीओ में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार तीसरा कोण दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। दोनों ही क्षेत्रों में दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। दुमका में भाजपा की लुइस मरांडी और झामुमो के बसंत सोरेन के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि बेरमो में कांग्रेस के कुमार जयमंगल और भाजपा के योगेश्वर महतो बाटुल के बीच टक्कर है। राजेंद्र सिंह के निधन से बेरमो और हेमंत सोरेन के त्यागपत्र से दुमका में हो रहा है उपचुनाव। पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन की वजह से बेरमो विधानसभा क्षेत्र खाली हो गया था। इसकी वजह से वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। राजेंद्र सिंह के बड़े बेटे और इंटक नेता कुमार जयमंगल वहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में बरहेट और दुमका 2 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। उन्हें एक सीट छोड़ना था। ऐसे में उन्होंने दुमका से त्यागपत्र दिया। इसकी वजह से दुमका सीट खाली हो गई और वहां उपचुनाव हो रहे हैं। झामुमो ने बसंत सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे शिबू सोरेन के छोटे पुत्र और हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के निर्देश पर रविवार को शिक्षा विभाग के कार्यालय खुल रहे हैं। इस दौरान मेगा कैंप लगाया गया, जहां शिक्षक शिक्षिकाएं व कई कर्मी फरियाद लेकर पहुंचे थे। समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय में लगे कैंप में पारा शिक्षकों ने 3 महीने के रुके मानदेय भुगतान की गुहार लगाई। जिले के करीब 272 पारा शिक्षकों को बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर जनवरी, फरवरी व मार्च महीने का मानदेय नहीं मिला है। कुछ दिवंगत पारा शिक्षकों की पत्नी परिजन भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उनके रोजगार की भी सरकार उपाय करे। बीआरपी सीआरपी संघ ने नियमित करने की गुहार लगाई। कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियमित करने की मांग की गई। कुछ पारा शिक्षकों ने मानदेय में कटौती का भी मामला उठाया। इधर डीएसी कार्यालय से जुड़े बकाया वेतन, पेंशन जैसे मामले को लेकर सरकारी शिक्षक पहुंचे थे। जिला शिक्षक अधीक्षक इंद्रभूषण सिंह ने बताया कि वार्षिक वेतन विमुक्त करने, इलाज में खर्च राशि की प्रतिपूर्ति, निलंबन अवधि का बकाया वेतन देने की वरीयता सूची से आपत्ति दर्ज कराने, सेवा संपुष्टि, शिक्षक नियुक्ति और पारिवारिक पेंशन के मामले थे। मेडिकल प्रतिपूर्ति के मामले को मुख्यालय भेजा गया। अन्य मामले का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया गया। सुनवाई के बाद मामले की विस्तृत जानकारी निदेशालय को दी गई है। अब तक की कुछ खास खबरों में इतना ही। आगे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज नेटवर्क।